Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Honda Reborn और ये इंतहाई एंटिसिपेटेड गाड़ी थी मेरे चैनल पे एंड एवरीवन वाज आस्किंग साहब भाई रीबॉर्न का क्यों नहीं आ रहा। पहली बात है मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, रीबॉर्न जो मिल भी नहीं थी उनकी हालत बहुत ख़राब थी। तो आई वांटेड टू रिव्यू अ वेरी क्लीन और बड़ी अच्छी कंडीशन वाली रीबॉर्न क्योंकि अभी तक ये काफ़ी अब्यूज़ हो गई हैं। वेल ऑल थैंक्स टू द ओनर जिनके पास टंडरा भी उनके पास एक बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी थी। तो आई रिक्वेस्टेड हिम कि मैं कर सकता हूँ और इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ हिम। उन्होंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, आप कर लें। तो दिस इज़ द होंडा रीबॉर्न और मेरी इससे बड़ी यादें हैं। मेरे मामू के पास एग्जैक्ट ये वाली थी, एग्जैक्ट सेम कलर था, बिल्कुल एग्जैक्ट थी। इट्स नॉट एन ओरियल, इट्स बेसिकली आपकी इसमें 4 वेरिएंट आते थे। एक मैनुअल आता था, इसके बाद एक ओरियल आता था, एक प्रोजमेटिक आता था और एक टॉप ऑफ द लाइन होता था ओरियल प्रोजमेटिक वाला वेरिएंट होता था। और ये जन जो है तकरीबन पाकिस्तान में 2008 में लॉन्च हुई थी आई रिमेंबर, और जाके 2013 में जाके जो इसकी रीबर्थ वर्जन है 9th जन उसने आके रिप्लेस किया था। टॉकिंग अबाउट जब ये आई थी तो इसने अपनी जो प्रीडिसेसर थी जिसे लोग ईगल आई भी कहते हैं उस शेप से दिस वाज अ ह्यूज डिपार्चर। एक कम्प्लीटली न्यू लुक थी आपकी गाड़ी में और फ्यूचरिस्टिक आई वुड से एक लुक आई थी। और आई रिमेंबर उस टाइम एवरीवन वाज क्रेजी अबाउट दिस कि यार नई सिविक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। बाय द वे अब अगर आप सिविक को देखें तो सिविक हैज़ ग्रोन लॉन्गर, वाइडर और थोड़ी नीची भी है, लेकिन इंजन जो एक्स में है वो अभी भी इसके ही इंजन पे वर्क ऑन किया हो गया। इसमें पहली बार होंडा ने 1.8 लॉन्च किया था और जो एक्स तक आया। और इस गाड़ी में बाय द बॉडी किट्स वगैरह लगी हैं, ये बाय फैक्ट्री नहीं आती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। और इस गाड़ी जब आई थी आई रिमेंबर उस टाइम व्हेन वी बॉट इट वाज लाइक 18 लाख रुपए तब थी और टॉप ऑफ द लाइन वाज लाइक 20 लाख रुपए। गाड़ी का ओनर को पड़ा है अबाउट 24 लाख रुपीज़। स्टार्टिंग विद द फ्रंट ऑफ दिस कार, इस गाड़ी का ओवरहैंग बड़ी शॉर्ट था। मतलब होंडा एक अपनी ये एक न्यू लैंग्वेज इसमें लाना चाहता था, वो लाइक शॉर्ट हुड। और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, अगर आप देख सकें ना, बस आपकी 2 सॉफ्ट लाइंस आ रही हैं एंड दैट्स इट। उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है। और एक आपको एक होंडा इनसाइड की ज़रा यहाँ से थोड़ी एक इंस्पिरेशन, एक वाइब नज़र आ रही होगी। मतलब ये 2 लाइंस हैं एंड दैट्स इट। एक आपकी ग्रिल आ जाती है, होंडा एम्बलम है एंड इसके अलावा कुछ मतलब और ख़ास नहीं जा रहा। होंडा का एम्बलम वो आ गया। लाइक वाइज इस गाड़ी की जो लाइट्स थी आई रिमेंबर दैट वाज अ बिग हेडलाइट ऑफ दिस। और प्लस जिस तरह ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन नीचे आ रही है, दैट्स योर लो बीम, वो आपकी हाई बीम, टर्न इंडिकेटर वो है, साइड रिफ्लेक्टर ये है। उस टाइम एलईडी नहीं होती थी, सारी हैलोजन ही है। फॉग लैम्प बाय द वे इस वेरिएंट में फॉग लैम्प स्टैंडर्ड नहीं होता था, आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता था। और ये आपके एयरवेंट्स आ जाते हैं, नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है। और इस गाड़ी की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती थी ना वो ये है जिस तरह ये सब नीचे ये आर्च डाउन कर रहा है। हैंस फॉर मी ये मेरे ख्याल इस गाड़ी का सबसे प्यारा लुक था। और मतलब ये वाइट तो थी पुरानी वाली से, लेकिन ये मतलब इतनी ज़बरदस्त आ रही थी ना, मतलब एक शॉर्ट हैंग और एक बहुत ही कूल टाइप वाला सीन था। और इस गाड़ी में होंडा ने ये आपके इन्वर्स वाइपर्स लॉन्च किए थे जो कि इस तरह ऑपरेट होते थे और फिर एक्स में उन्होंने वापस कर दिए। और आपके वॉशर जट्स ये लगे हुए हैं इस गाड़ी में। देयर इज नो सनरूफ क्योंकि वो वाला वेरिएंट नहीं है। वेल मूविंग ऑन द साइड, इस गाड़ी में उस टाइम स्ट्रॉन्ग लाइंस का इतना फैशन नहीं होता था, तो इस गाड़ी में बड़ी सिंपल और मिनिमलिस्ट और बड़ी सेंसिबल लाइंस है सारी। एक आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन व्हील आर्च पे जा रही है और आपकी सॉफ्ट लाइंस लाइक इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपकी सॉफ्ट लाइंस फ्रॉम योर फ्रंट हेडलाइट आपके मिरर में आ रही है और फिर ऑल द वे बैक रियर लाइट में जा रही है। लाइक वाइज एक आपकी लाइन ऑन योर रियर आर्च है। फर्दर मोर आपकी ये एक साइड क्लैडिंग उस ज़माने में मशहूर होती थी जो कि अब ख़त्म हो गया विद टाइम। तो आपकी ये जो डबल लाइन है ना, ये साइड क्लैडिंग की तौर पे ये पीछे ऑल द वे रैप हो रही है। सो यस, उसके अलावा इट्स कम्प्लीटली फ्लैट। आपका टर्न इंडिकेटर आ जाता है। और बाय द वे अगर आप अपना टॉप ऑफ द लाइन लेते हैं ना तो उसका जो टर्न इंडिकेटर था वो आपके मिरर्स में होता था और ये डोर मिरर्स हैं। क्वार्टर विंडो ये आ जाती है। लाइक वाइज ये हैंडल्स मुझे ऑनेस्टली बड़े प्यारे लगते थे व्हेन इट केम आउट। अभी भी ये जो काफ़ी स्लीक से हैं और इन पर भी डबल एक लाइन टेक्सचर है और बड़े अच्छे हैं इस गाड़ी में। क्योंकि कोई स्मार्ट एंट्री तो नहीं थी, तो बस नॉर्मल चाबी होती थी होंडा की। और जो टॉप ऑफ द लाइन थी उसमें वो सिटी की तरह चाबी थी, जैसे नहीं वो जो होंडा के वो कैप के ऊपर चीज़, ये ओनर ने आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है तो इसलिए इसमें जी जैक नाइफ है। इस गाड़ी में रीबर्थ के एलॉयज लगे हैं, वरना जो ये वेरिएंट था इसमें आपके पास स्टील व्हील्स आते थे। एलॉयज सिर्फ आपके पास आते थे टॉप ऑफ द लाइन में। और इसका साइज़ लाइक रीबर्थ 195/65 R15 ही है। इसकी अंदर की इंसुलेशन आई वुड से अब जो नई वाली है मतलब रीबर्थ की भी इसी तरह थी, क्योंकि रीबर्थ मोर और लेस इस पर ही वर्क ऑन थी। आई वुड से इंसुलेशंस अब नई वाली में उन्होंने ज़्यादा बेहतर कर दी। मूविंग ऑन द बैक अगेन, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना फ्रंट पे, तो रियर पे भी वही एक जो लुक है ना, मतलब ये जो लाइन इस तरह जा रही है और लाइक वाइज ये एक लाइन कंटिन्यू हो रही है, तो एक बड़ी एक अश्योरिंग और प्रॉमिसिंग और बड़ी प्यारी एक लुक
लाइकवाइज आपके पास पीछे ये जो डबल ड्यूल लाइट डिज़ाइन आ जाता है, ये भी दिस वाज वेस्टर्न क्लास और बड़ा अच्छा लगता है। ये लिप स्पॉयलर आफ्टर मार्केट है। हाई अमाउंट ब्रेक लैंप आ जाता है, दैट्स योर रियर लैंप, और ब्रेक लैंप इसके अंदर है। टर्न इंडिकेटर ये है, रिवर्स लाइट ये है, और ये टिंट हुए हैं सारे। आपके एम्बलम्स आ जाते हैं सिविक, प्रोस्मेटिक, वीटेक, 1.8 आई वीटेक। नीचे बम्पर की बात करें तो इस गाड़ी में ड्यूल एग्जॉस्ट टिप्स आते थे, विच वाज अ मशहूर थिंग बैक देन। ये जो कर्व है ना, ये कर्व मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड यू हैव गॉट योर बूट ओपनर का की होल आ जाता है। हैलोजन इल्यूमिनेशंस हैं, और इस गाड़ी में उस टाइम पे आई रिमेंबर कोई रियर कैमरा तो नहीं आता था, बट ओनर ने इसमें आफ्टर मार्केट लगवाया। दिस इज़ द बूट ऑफ दिस होंडा। बाय द वे उस टाइम ये सिटी में आती थी, यहाँ ये इंस्टॉलेशन उन्होंने निकाल दी थी, विच वाज रिप ऑफ के, मतलब ईगल आई में भी आपकी आ रही थी सिविक की 7th जन में, इन्होंने आई डोंट नो 8th में क्यों उन्होंने निकाल दी। बूट की स्पेस ठीक है, विद टाइम इट हैज़ ग्रोन डीपर और वाइडर भी हो गई है, लेकिन इसका भी वही है कि इसकी डेप्थ उतनी नहीं है, मतलब मुनासिब है, होंडा सिटी की ज़्यादा है। लाइकवाइज मूविंग अंडर हेयर आपका स्पेयर टायर आ जाता है एंड टूल किट, और इसकी भी ये जो साइड पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है। ये तो हमने कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द इंजन ऑफ दिस कार। अभी भी वही लीवर आता है, उसी तरह का डिज़ाइन, तो आई एम फीलिंग वेरी एट होम। पहली बात है, आप इसका इंजन में देखें, मतलब छोटा सा बनाया हुआ है, और इसका जो लीवर है वो ये लगा है। पहली बात है, ऊपर देयर इज नो इंसुलेशन, अनफॉर्चुनेट इनफ, बट हियर इज़ द इंजन। दिस इज़ अ 1.8 इंजन विच प्रोड्यूसेस, मेरे ख्याल से जब ये आया था इस टाइम इट वाज लाइक 135 हॉर्स पावर, और इसकी टॉर्क वाज अबाउट 160 समथिंग लाइक दैट। इंसुलेशन अच्छी हैं, एयरबॉक्स ये आ जाता है, इलेक्ट्रिकल्स ये हैं। आई वुड से रीबर्थ में उन्होंने इसका इम्प्रूवमेंट कर दी थी, और क्वालिटी इज़ गुड। हमने बाहर से तो सारा कवर कर लिया। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। और बेसिकली मेरे ख्याल से जो रीबॉर्न का एवरीथिंग वाज लाइक फ्यूचरिस्टिक। दरवाज़ों को खोलें तो लाइक द होंडास, विद टाइम इसका लैच अलबत्ता फ्री ज़रूर हो गया, लेकिन आपको अभी भी होंडा की थर्ड ही मिलती है। लाइक आपको एक फील आ जाती है भाई जनाब होंडा ही चला रहे हैं। ये विद टाइम काफ़ी लूजअप हो गया, आई वुड से लाइक काफ़ी प्ले अराउंड कर रहा है। और इसके डोर कार्ड की बात करें तो अपने टाइम के लिहाज से दिस वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक। यू हैव गॉट ऑल द सॉफ्ट पैडिंग हियर, और उस टाइम आई रिमेंबर के इतना लोग देखते भी नहीं थे इन सॉफ्ट पैडिंग को, वो तो अभी ज़माना है जब लोग इतने कंसर्न है। क्योंकि ये प्रोस्मेटिक है, तो आपकी जो वीटे ओरियल थी उसमें ये सारा लेदर आता था, वरना दिस वाज नॉर्मल क्लॉथ इन एवरी अदर वेरिएंट। इसमें भी यही है। इसके ये स्विच गियर आ जाता है जो पाउडर कोटेड है, जिसकी मेरी कंप्लेन सबसे बड़ी ये थी, अभी देखिए सारा ख़राब होना शुरू हो जाता है, और ये इनमें मसला आप जितना मर्जी ख्याल कर लें होना ही होना है, ठीक है। ये और विंडो कंट्रोल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जौन से स्पेसिफिक मेरे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डोर लॉक, अनलॉक, विंडो लॉक, ये सारे पावर विंडोज़ हैं जिसमें सिर्फ ड्राइवर वन टच है। दिस इज़ ऑल स्क्रैची प्लास्टिक, और आपको ये फील देख के पता चल गया होगा कि रीबर्थ और ये बहुत सिमिलर है, क्योंकि रीबर्थ का भी एक बड़ा क्लोज है, ये जो कट आउट्स हैं और स्पीकर ग्रिल्स, आपके पास एक अच्छी सी कभी आ जाती है विच इज़ मुनासिब। एंड मोरओवर इस गाड़ी में आपके पास 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स थी, एंड दैट्स ओनली ड्राइवर, पैसेंजर इज स्टिल 4 वे। रियर डोर क्योंकि आगे वाले से कम खुलता है तो उसके थोड़े से हिंज ज़रा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो जो एक दरवाजे की वो जो क्लंक है ना, वो अभी भी वो होंडा वाली ही है। मूविंग एट द डोर कार्ड जी, आपके पास एक तो ये सारा जो डोर कार्ड है सॉफ्ट पैडेड है, लाइक इन द फ्रंट डोर पुल्स आ जाते हैं आपके पास, जो कि मेरे ख्याल से उस टाइम पे आई रियली लाइक दिस। आपका इंडिकेटर है, अगेन ये आपका सारा क्लॉथ पैटर्न है, क्योंकि इट्स नॉट अ यूजी, योर ग्रैब हैंडल, विंडो स्विच, और ये सारी पाउडर कोटिंग है। अब ये देखें पीछे वाली की एज काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द फ्रंट वन, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इनका ये कि ये एट द एंड ख़राब हो जाते हैं, तो होंडा ने फिर इन्हें एलिमिनेट किया था। बहुत अच्छी साइज़ का भी आ जाती है, ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है। वेल मूविंग एट द बैक, ये जो फ्रंट सीट है तकरीबन आउट से मेरी ड्राइविंग पोजीशन में, तो यहाँ एक मेन प्रॉब्लम आता है कि माई लेग स्पेस। पहली बात है कि आई कैन नॉट, टांगे में सीधी नहीं रख सकता। दूसरी बात है मेरे पास फुट वेल्स में एक मुनासिब स्पेस है, बैक सपोर्ट ठीक है, अंडर थाई भी इज़ मुनासिब। आई वुड से न्यू जेन में रीबर्थ में ये काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई थी, रीबर्थ वाज बेटर देन दिस। आपका रियर शेल्फ आ जाता है, योर रियर स्पीकर्स देयर, आर्मरेस्ट अभी भी वैसे ही डिज़ाइन है आपके पास, 2 कप होल्डर्स हैं विच आर ओपन, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। पोजीशन ठीक है, आई विश के थोड़े ऊपर होता है। बाय द वे इस गाड़ी में ये जितना भी लेदराइड स्टाइल ये जो कवरिंग है, दिस इज़ आफ्टर मार्केट। इस गाड़ी में क्लॉथ सीट्स आती थी, इसमें लेदर नहीं आता था। मेरे पास हेडरूम काफ़ी अच्छा है और शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा है, मतलब हेड तकरीबन टच हो रहा है, तो इतना अगर मसला नहीं है। बस मसला जो है नी स्पेस का है, मतलब आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ नी स्पेस, सो दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। फर्दरमोर इस गाड़ी में होंडा ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि इसकी जो ट्रांसमिशन टनल थी उसको ऐसा एडजस्ट किया था कि आपकी ये जो सेंट्रल हम पे ये लोअर हो गया था। तो इफ़ आई मूव इन द सेंटर तो मेरे पास सर मेरा टच हो रहा है, बट ठीक है, सीट के लिहाज से कोई मसला नहीं है। सीट लेग स्पेस, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इस गाड़ी का लेग स्पेस इतना कम होगा। पीछे से और तो कुछ भी नहीं है। आई रिमेंबर ये एक बड़ी अच्छी चीज़ उस टाइम
आई रिमेंबर के द लाइट्स हेयर जो बड़ा अच्छा लगता था कि ये प्रेस करके ऑन हो जाती हैं, या ग्रैब हैंडल कोट होके आ जाता है और एक सेंट्रल डोम लाइट ये है, सामने कुछ नहीं था उस टाइम। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस कार, और जिस टाइम आई थी आई रिमेंबर दिस वाज अ ह्यूज जंप या अ ह्यूज लीग कि एवरीवन वाज लाइक वाओ यार ये क्या सीन है। तो इस गाड़ी में इन्होंने डबल डैश इंट्रोड्यूस किया था, और ठीक ठाक लंबा डैश, हम देसी ज़ुबान में अगर समझाएं तो सारी यही कहते थे कि यार इस पर बंदा लेट सकता है पूरा, बट दे वर एक्चुअली वेरी राइट। तो ये जितना भी डैश ये था तो आपका स्क्रैची प्लास्टिक ही, मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट पैडेड था लेकिन बस ठीक था। वो इंडेंटेशन देखें आपका डिजिटल स्पीडोमीटर, वेट लेट मी टर्न दिस कार अप कि मैं आपको दिखा सकूं व्हाट आई मीन। ये देखिएगा डिजिटल मीटर पर सामने, दैट्स योर स्पीड, योर फ्यूल गेज, योर टेम्परेचर गेज, और ये जो पर्पल होती है ना, दिस वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक बैक इन द टाइम। लाइकवाइज आपका ये जो रेफ काउंटर है वो ये है, गोज अप टू 8000। एयर इंडिकेशंस आपकी ये आ जाती हैं, वार्निंग्स वगैरह, और ये क्रोम सारा टच अप हुआ है। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, इसके बाद सारी होंडा सिटी में आना शुरू हुआ, दूसरी में भी। इट्स 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, होंडा कैम्बल में ये है, ये सारे आपके क्रोमी टचेस हैं। और बाय द वे आई रिमेंबर जो इसका फेस लिफ्ट आया था ना, उसमें यहाँ बटन्स भी आ गए थे। एयर वेंट एक यहाँ आ जाता है जिसमें एयर एडजस्टमेंट्स हैं। फर्दर मोर ये आपको मीटर पर रीसेट करने का मतलब अगर ट्रिप एडजस्ट करना है, और ये मीटर इल्यूमिनेशंस कर सकते हैं। दैट्स योर फॉग लैम्प स्विच, एक कभी यहाँ आ जाती है। लाइकवाइज इस गाड़ी में भी एक जोन डिवाइडर था, मतलब 2 वेंट्स यहाँ हैं तो 2 वेंट्स यहाँ वहाँ हैं, सेपरेट है। एंड दिस इज़ ऑल लाइक स्क्रैची तो नहीं है, अच्छा प्लास्टिक है। लाइकवाइज नीचे आपका स्क्रैची शुरू होता था, एंड यहाँ भी आपके काफ़ी मुनासिब जगह है। अगर हम यहाँ मूव करें, आपके पास नॉर्मली यहाँ एक आपका नॉर्मल CD प्लेयर होता था, उन्होंने यहाँ एक एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है, और नीचे ये आप द नॉर्मल AC कंट्रोल्स, टेम्परेचर कंट्रोल, फ़ैन ही आ जाता है, एयर डायरेक्शन आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, AC रीसर्कुलेटिंग एयर, हैज़र्ड वार्निंग स्विच आपको ये लगा हुआ है, एक अभी वहाँ है 120 वॉट्स का सॉकेट ये लगा हुआ है। लाइकवाइज इफ़ यू मूव हेयर, आपके पास एक छोटी सी कभी यहाँ है जिसमें यू कैन पुट स्टफ, और ये आई रिमेंबर उस टाइम बड़ा पॉश लगता था, इधर क्रोम टच, और ये जिस तरह जाती थी। इस गाड़ी में यू हैव 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, और ये गोल्फ बॉल की तरह एक है, ये गोल्फ है, नीचे क्रोम है, एंड दिस इज ऑल क्रोम स्टफ। और आई रिमेंबर जब ये नई थी तो यहाँ ये सारी कवरिंग भी होती थी। एक छोटी सी इसकी हैंड ब्रेक, यहाँ एक कभी है छोटी सी। लाइकवाइज सॉरी जी बारिश ज़्यादा हो रही है तो आपको वो जो बैकग्राउंड नॉइजेस काफ़ी आ रही होंगी। इसमें ये भी एक बड़ी अच्छी कभी थी जिसमें आपके 2 कप होल्डर्स हैं, जिनको आप यू कैन एक्चुअली बंद करना चाहूँ तो ये बंद भी हो जाते हैं इस तरह। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से इसे खोल भी सकते थे। दैट्स योर आर्मरेस्ट विच इज़ नॉट मूवेबल, जिसमें यू कैन स्टोर डिसेंट स्टफ। ये भी आपका क्लॉथ है, क्योंकि इस गाड़ी में क्लॉथ ही आते थे। मोरओवर इस गाड़ी में कोई क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं था, वो रीबर्थ में आया था। टॉकिंग अबाउट द हेडलाइनर ऑफ दिस कार, कंसिडरिंग द एज काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सनवाइजर्स आ जाते हैं, जिसमें वैनिटी मिरर तो है, बट अभी भी देयर इज़ नो बत्ती, आई डोंट नो व्हाई, दे आर नॉट एक्सटेंडेबल। ग्रैब हैंडल्स वो आ जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ देयर इज़ नो सच लाइट कंट्रोल्स, और मेरे ख्याल आपकी ओरियर में आते थे जिसमें यू कुड मूव अबाउट द सनरूफ। तो चलो जी, दैट्स अबाउट इट, दैट वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस होंडा रीबॉर्न। आई थॉरली एंजॉयड इट, काफ़ी मेमोरीज रिवाइज हुई, और आई होप यू शैल अप्रिशिएट द रिव्यू। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट, आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।